हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल को हिंसा की आग में नहीं झुलसने देंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अंतिम सांसें गिन रहा है लोकतंत्र। तो पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं। लोगों में डर और भय का माहौल बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी विधायकों के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर बरसे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से यह कहा गया है कि हम बंगाल को खून से सना हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इस धरती पर हिंसा की कोई जगह नहीं है, यह राज्यपाल की ओर से कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, जहां मन भय रहित है वहां पर सिर ऊंचा है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर किसी का मन भय मुक्त नहीं है। यह राज्यपाल की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष के रूप में एक डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और पश्चिम बंगाल पर एक बार फिर जिस तरीके से हिंसा हो रही है उस पर राज्यपाल का ध्यान केंद्रित कराने की उनकी कोशिश की गई। राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के इस शासन पर सवाल उठाए हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि लोकतंत्र इस वक्त अंतिम सांसें पश्चिम बंगाल में गिन रहा है। सरकारी अधिकारी और मुख्यमंत्री से राज्यपाल ने अनुरोध किया है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र पनपे और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आवश्यक कदम उठाएगी। ये एक बार फिर से अनुरोध राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी से किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर चुप्पी साधे हुए है और वो हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार कर रही है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस वक्त बंगाल के लिए है, उन पीड़ित परिवारों के लिए है जो लगातार इस हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, जिनकी ओर से ये जानकारी दी गई थी कि आज वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। एक बीजेपी विधायकों का डेलीगेशन है जो राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उसके बाद अब आपको बता दें 50 से ज्यादा बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ स्थिति इस वक्त बंगाल में हिंसा को लेकर बनी हुई है उस पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिन पर राजनीति हो रही है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर मामला हो या फिर तमाम भ्रष्टाचार के दूसरे मामले हो, तमाम मामलों को लेकर शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक बार फिर ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। इसकी जानकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी ट्वीट करते हुए दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पक्षपातपूर्ण रुख एक तरीके से ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा है, उसको लेकर ही 50 से ज्यादा बीजेपी विधायकों की ओर से चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि कोलकाता पुलिस हस्तक्षेप करे, इसकी मांग शुभेंदु अधिकारी और तमाम विधायकों की ओर से की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा स्थिति है वो पूरी तरीके से अब भयावह और चिंताजनक हो चुकी है। और अब ये उनकी तरफ से कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में जो शिकायतें बीजेपी की ओर से दर्ज की गई है उन पर गौर किया जाएगा। तो ये ट्वीट करते हुए जानकारी राज्यपाल की ओर से दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी गंदी राजनीति का हिस्सा है। जिस तरीके से तोड़ना और जोड़ना टीएमसी की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है,
पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने ऐसा ही किया है, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अब इसका विरोध किया जा रहा है और दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भी शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें, मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी, जिसको लेकर कड़ी आलोचना शुभेंदु अधिकारी की ओर से की गई थी। उन्होंने कहा था कि दल विरोधी कानून का उल्लंघन मुकुल रॉय की ओर से किया गया है और इसको लेकर भी चर्चा राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की गई, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से यह बयान सामने आया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि बंगाल में दल विरोधी कानून पूरी तरीके से लागू है। यानी जो विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो इस कानून का पालन उन्हें करना होगा। ये देश के दूसरे हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल में भी लागू है। यह राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। तो जिन मुद्दों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चर्चा हो सकती है, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर और तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोग डर और भय में वहां जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी जानकारी बीजेपी के इस डेलीगेशन की ओर से दी गई और दल विरोधी कानून की चर्चा भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ हुई। तो पश्चिम बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, यहां तक कि पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, हर रोज वहां राजनीतिक हिंसाएं देखने को मिल रही है। जब टीएमसी के ये कार्यकर्ता गुंडे लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों और वोटर्स को निशाना बना रहे हैं, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगातार हर रोज ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है कि इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। लोकतंत्र जो बंगाल में इस वक्त खतरे में नजर आ रहा है, उससे पनपने का काम ममता बनर्जी करने दे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल का जो उत्पीड़न है उसे छिपाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन की हो रही है। जिस तरीके से पीड़ित परिवारों की शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है, उसको लेकर भी शिकायत बीजेपी डेलीगेशन की ओर से राज्यपाल से की गई और उसके बाद ही ये तमाम बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो खून खराबा हो रहा है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर चेतावनी हर रोज दी जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग भी लगातार तेज हो रही है। जिस तरीके से अब बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल में, तमाम विधायक हैं, वो ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन के खिलाफ, इस हिंसा के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं और साफ तौर पर पीड़ितों को इंसाफ मिले, टीएमसी के इन अपराधियों पर एक्शन लिया जाए, इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, ये मांग लगातार की जा रही है और ये स्थिति पश्चिम बंगाल की बदलनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की कहानियां पश्चिम बंगाल के तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों से निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, जहां महिलाएं ये साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है, किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने उनके घरों पर धावा बोला है, उनके घरों में लूटपाट की गई है, तमाम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये तमाम जो कहीं ना कहीं घटनाएं हैं ये चौंकाने वाली हैं और जिस पर ममता बनर्जी जाहिर तौर पर यह कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर राज्य सरकार ही हिंसा से साफ तौर पर इनकार कर देती है तो आखिर इंसाफ कहां से मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इंसाफ की आस में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो ममता बनर्जी को दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बीजेपी विधायकों के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की और पश्चिम बंगाल के तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों को लेकर जानकारी दी गई। तमाम पुलिस प्रशासन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पीड़ितों की
शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है। इसको लेकर भी जानकारी दी गई। कोरोना वैक्सीन की आड़ में भ्रष्टाचार और इसके अलावा अल्पन बंदोपाध्याय ने जो भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में किए हैं और अभी भी ममता बनर्जी की ओर से उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर फिलहाल ममता बनर्जी लगातार तानाशाही करती नजर आ रही हैं और इस तानाशाही के खिलाफ ही बीजेपी ने यह मोर्चा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खोल दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।